तो भाई हमने ये पढ़ लिया था कि क्वेश्चनायर से हम कैसे सो कॉल्ड डेटा कलेक्ट करेंगे। बट मेरे को आपको ये बताना था कि क्वेश्चनायर बनता कैसे है। तो दो तीन बच्चों ने तो मेरे को बना के भेज भी दिया था। बाकी लोग कह रहे थे बकवास है, क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, वो बच्चे भी बकवासी हैं बेसिकली। तो जिन्होंने नहीं बनाया था वो आज के बाद बना लेंगे, नहीं तो मैं उनको महाबकवास समझ लूंगा। तो भाई क्वेश्चनायर या शेड्यूल जिसे आप बोलते हैं इज प्रैक्टिकली अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। किस चीज की क्वेश्चंस? उन चीजों के क्वेश्चन बच्चों जिस प्रॉब्लम का आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन। अब सर ये प्रॉब्लम क्या होती है? चलिए प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं एक शब्द यूज करता हूं, व्हाट? स्टार्टअप। अब मान लीजिए कि आपको एक नया बिजनेस चालू करना है। गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज आपको पैसा देने को तैयार है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये स्टार्टअप होगा किस चीज का? आई रिपीट चिल्ड्रन, ये स्टार्टअप होगा किस चीज का? तो ये बात की बात है, पहले तो स्टार्टअप का नाम समझ लीजिए। ये मोदी जी ने नए बिजनेस को एक नाम दे दिया, व्हाट? स्टार्टअप। अ नोवेल आइडिया, इनोवेशन जो आज तक किसी ने ना किया हो। इज दैट क्लियर? तो भाई अगर आप मेरे पास आए एक पर्टिकुलर आइडिया लेकर कि सर मेरे को 50 करोड़ रुपए की फंडिंग दे दीजिए, जैसे आप शार्क टैंक पे सब लोगों को देते हैं और वो फिर आगे देते हैं। आप समझ में आया शार्क टैंक वाले पैसा कहां से लाते हैं? मेरे से ही लेके जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो स्टार्टअप चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? देयर शुड बी अ प्रॉब्लम एंड चिल्ड्रन दैट प्रॉब्लम शुड कवर अ लार्ज एरिया। अगर वो प्रॉब्लम लार्ज एरिया को कवर नहीं कर रही है तो भाई ठेंगा आपको कस्टमर मिलेंगे, और जब आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। धोबी आता है बच्चों घर में? धोबी आता है? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर के 99% कपड़े ड्राई क्लीनिंग में जाते हैं? सर हमको ये अंबानी और अडानी है सर, हम भी आप ही तरह गरीब आदमी हैं। चलिए वेरी गुड। क्या आपके मोहल्ले में 90% लोग ड्राई क्लीनिंग शॉप पे जाते हैं? नहीं जाते। तो क्या छोटे शहरों में धोबी अवेलेबल नहीं है? है। इसीलिए यहां पे ड्राई क्लीनिंग का धंधा एकदम मंदा है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर नॉट चिल्ड्रन? तो जब ये टंबल ड्राई जैसी कंपनी खुली, ये काम क्या करते हैं बेसिकली? ये सिर्फ ड्राई क्लीनिंग का काम नहीं करते हैं, ये नॉर्मल वॉशिंग का भी काम करते हैं। और ये जो ड्राई क्लीनिंग वाले होते हैं ना, ये पहले सिर्फ ड्राई क्लीनिंग का काम करते थे, साड़ी कोट सूट महंगे कपड़े। और आजकल ये नॉर्मल कपड़ा भी धुलते हैं क्योंकि भाई कस्टमर कम हो रहे हैं इनके पास। तो ये टंबल ड्राई की दुकान कहां पे अच्छी चलेगी? जहां पे ज्यादातर लोग परिवार में जॉब करते हो, जहां पे धोबी की अवेलेबिलिटी कम हो, जहां पे पानी के चार्जेस बहुत ज्यादा हो, और जहां पे लोगों को शर्म आती हो कपड़ा धोते हुए। इज दैट क्लियर? वहां पे तो टंबल ड्राई चल जाएगा, क्या दूसरी जगह टंबल ड्राई चलेगा? नो। तो जितने भी इंडिया में सो कॉल्ड मिडिल इनकम ग्रुप के मोहल्ले हैं बच्चों, क्या वहां टंबल ड्राई चलेगा? वहां टंबल ड्राई नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि वहां पे धोबी इजिली अवेलेबल होगा। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ गया? वृंदावन में मैकडॉनल्ड चाहता है अपना स्टोर खोलना, चला पाएगा? नो। क्यों नहीं चला पाएगा भाई? चलिए नॉन वेजिटेरियन बर्गर नहीं भी बेचें, सिर्फ आलू टिक्की बर्गर बेचें, तब भी क्यों नहीं चला पाएंगे भाई? तब भी क्यों नहीं चला पाएंगे? सोचिए सोचिए सोचिए। या तो वहां का स्ट्रीट फूड बहुत चलता होगा, प्लस जो वृंदावन जा रहा है वो कृष्ण जी के दर्शन करेगा कि मैकडॉनल्ड के दर्शन करेगा? समझ में आ गया? तो लोग वहां ज्यादा नहीं खाएंगे। और ये जो धर्म वगैरह की जगहें होती हैं, मान लीजिए मथुरा वृंदावन वगैरह वगैरह, यहाँ पे इतने ढेर सारे लंगर वगैरह भंडारे चलते रहते हैं। किसी को टॉमी और मोती ने या जो बच्चे आज क्लास में एब्सेंट उन्होंने तो काटा नहीं है कि वो पैसा दे के खाएंगे। वहां पे तो चीजें ऑलरेडी फ्री हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो क्या वहां मैकडॉनल्ड चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ये क्वेश्चनायर की बात सबको समझ में आ गई बच्चों? देयर शुड बी अ प्रॉब्लम, और उसी प्रॉब्लम के इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको डेटा चाहिए, और उसी डेटा के लिए आप क्वेश्चन मिस ना करें तो आपको एक सीक्वेंशियल सही ऑर्डर से पत्र बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज अ क्वेश्चनायर। सबको ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए तो आप हेडिंग लिखें अपनी कॉपी में, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चनायर और अ शेड्यूल। और ये जो पहली सेंटेंस मैंने मार्क की है इसको झटपट लिख लें। तो रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपनी कॉपी में, जनरल प्रिंसिपल्स व्हाइल डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चनायर। पहला प्रिंसिपल, सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए, अंदर के पॉइंट्स कुछ खास है नहीं तो परेशान मत होइएगा। सबसे पहले कवरिंग लेटर होना चाहिए। ये क्या होता है सर? कभी बच्चों मान लीजिए भगवान ना करे आपके किसी दोस्त यार की तबीयत खराब हो गई ज्यादा,
और उसको स्कूल में मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट देने के साथ आप एक एप्लीकेशन लगाते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द क्लास टीचर, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वगैरह 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 मत लिख देना, रिस्पेक्टेड मैम एंड ऑल। एक चिट्ठी लिखते हैं कि भाई हम इस बीमारी से ग्रसित थे, दैट्स वाई 2-4 दिन मौज मार रहे थे, मतलब घर में छुट्टी पे थे, रेस्ट पे थे, और हमको सो कॉल्ड लीव ग्रांट की जाए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ वो जो चिट्ठी होगी दैट इज कॉल्ड एज कवरिंग लेटर। तो वैसे ही क्वेश्चन के साथ भी एक आप कवरिंग लेटर लगाते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि सो कॉल्ड हम क्यों ये सर्वे कर रहे हैं, और ये बताएंगे कि भाई आपका डेटा, मतलब झूठ बोलेंगे, आपका डेटा पूरी तरह से क्या रहेगा, सीक्रेट। और अगर मेल्ड है तो उसमें एक स्टैम्प भी साथ में आप दे देंगे, क्योंकि कोई खुद 5 रुपए की स्टैम्प खर्च नहीं करेगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्पॉन्सेज एकदम तेज और बढ़िया आए, तो आपको लोगों को थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा। क्या लालच देना पड़ेगा? 4 किलो गैया के गोबर से बनी कंडी दे देंगे, उसमें बाटी चोखा बना लेना। तो जब आप कुछ कूपन ऊपन देंगे तो लोग आपको सो कॉल्ड जल्दी रिस्पॉन्स देंगे। समझ में आ गया? अब आप लोग को बात हंसने वाली लग रही है बच्चों, मैं आपको बताता हूं अपना बचपन। जब हम क्लास 2-3 में शायद पढ़ते थे, नया नया अमूल और पराग का दूध आया था, और दूध पन्नी में जैसे आ जाता उस समय भी आता था, क्योंकि प्लास्टिक की बड़ी शॉर्टेज थी रॉ मटेरियल की उस जमाने में। तो 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपए का एक पैकेट मिल्क होता था, जो आज 30 रुपए का है। और जब आप वो पॉलिथीन वापस करते थे ना, तो अगले पैकेट पे आपको 25-50 पैसे का डिस्काउंट मिल जाता था, और फिर उसी पैकेट को रिसाइकिल की तरह यूज किया जाता था। समझ में आ गया? आज क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा इन सब चीजों की, तो जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर इसकी रिसाइकलिंग होने लग जाए चिल्ड्रन, तो कितना कार्बन एमिशन बच जाएगा। समझ में आ गई बात? कवरिंग लेटर का मतलब समझ गए? खोपड़े में बात गई? पक्का? तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, अ लेटर कंटेनिंग द फॉलोइंग डिटेल्स अटैच्ड विद द क्वेश्चनर इज कॉल्ड एज व्हाट? पहला ऑप्शन शेड्यूल, दूसरा ऑप्शन कवरिंग लेटर, तीसरा ऑप्शन इंफॉर्मेशन नोट, चौथा ऑप्शन क्वेश्चनर। तो आपका जवाब क्या होगा? कवरिंग लेटर। तो जब से ये एमसीक्यूज आ गए हैं, आपका ज्ञान 100% से नीचे होना ही नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात? अनुष्का जी, स्नेहा जी, अबूर जी, कोई क्वेरी? नो सर। कॉपीड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? यस सर। किस तरह के प्रश्न आप इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये डिपेंड करेगा आपका सो कॉल्ड नेचर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है बच्चों। अगर आपको सो कॉल्ड ज्यादा पापड़बाजी नहीं करनी, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है आपका सर्वे, तो आप 2 ऑप्शंस दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स या यस नो। आपने बोर्ड एग्जाम में 10th में असर्शन रीजनिंग टाइप देखा होगा, सिर्फ भोकाल बनाने का नौटंकी है। असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट, और रीजन मतलब उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करने वाला। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? जैसे असर्शन क्या होगा, सौरभ सर का होमवर्क ढेर सारा होता है, रीजन सौरभ सर बहुत बड़े झक्की और खड़ूस हैं। assertion as well as reason is true, and reason is the correct option of assertion. Is that understood or not? नहीं समझ में आया? चलिए, सौरभ सर के स्टूडेंट बड़े परेशान रहते हैं, ये असर्शन है। रीजन, क्योंकि वो बहुत होमवर्क ढेर सारा देते हैं, वो सोशल वैल्यूज को कंसिडर नहीं करते। भाई बच्चे को आवारागर्दी करनी है, 250 ग्राम 700 ग्राम फेसबुक चलाना है, मोहल्ले में गोबर चाटना है जाके, ये सब भी करना है। तो आप बोलेंगे असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट सपोर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आ गया? मैं पहली बार देखा मेरे हवाई उड़ान में ये क्या आ गया, फिर देखा बच्चों को पागल बनाया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है उनके इमोशंस के साथ। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अगर लिख के दे दें, तो बच्चा अपनी औकात वाला क्वेश्चन समझता है, और सर्शन रीजनिंग ऐसा भोकाल कर देंगे। तो एक स्टेटमेंट और दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात समझ में आ गई? तो वो एक तरह का सिंपल ऑल्टरनेटिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि इट हैज आल्सो हाउ मेनी ऑप्शंस चिल्ड्रन? 4। तो सिंपल ऑल्टरनेटिव में एक एग्जांपल ये है कि 2 एकदम आसान, बिना सोचने वाले, डायरेक्ट एकदम आसान वाले ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो चलिए, तो आपने हेडिंग लिख दी, डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस। चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जनरली मल्टीपल चॉइस में 4 ही होते हैं बच्चों, बट अगर कभी आपने आईटी जेई का एग्जाम के बारे में सुना हो, ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं कि 2 सही हो या 4 हो, और नंबर तब मिलेगा जब सब सही होएगा। अगर 3 सही आंसर और आपने 2 टिक किया, प्रोपोर्शनेट मार्क्स नहीं मिलते। सीए फाउंडेशन में भी ऐसा प्रोविजन है, बट अभी लागू नहीं हुआ है, और सिविल सर्विसेज में भी ऐसा प्रोविजन है, बट अभी लागू नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? एक बार एक बच्चा मेरे से पता है क्या पूछा था, सर नेगेटिव मार्किंग होती है? मैंने कहा बैल हो क्या एकदम से, क्वेश्चनायर फिल करवा रहे हो डेटा इकट्ठा करने के लिए, कोई एग्जाम का आंसर थोड़ा करवा रहे हो, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी इसमें।
बच्चा है, नादान परिंदा। हाउ डू यू नॉर्मली रीच योर ऑफिस? वॉक, टू व्हीलर, बस और कार। एक ऑप्शन सर और होना चाहिए, लद के जाते हैं। समझ में आ गया? कह रही है ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए डन दिस चिल्ड्रन, डन दिस। तो लोग बोलेंगे सब। वॉक करते हैं घर से गराज तक अपने, फिर टू व्हीलर निकालते हैं, अपने दोस्त के घर तक ले जाते हैं, वहां से उसकी कार में बैठते हैं, फिर दोनों लोग जाते हैं बस स्टॉप तक और वहां से बस से ऑफिस चले जाते हैं। समझ में आ गया भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? खोपड़े में बात गई। चलिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, ये क्या होते हैं सर? आपको मिल जाएंगे। सबने बच्चों पहले लिख लिया सिंपल ऑल्टरनेटिव, मल्टीपल चॉइस लिख लिया, सिर्फ एमसीक्यू लिख लीजिए, बाकी तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। अनुष्का जी अब बना लेंगी और ज्यादा क्वेश्चन में? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मैं चेक करना चाहता था कि आप कितने जुझारू टाइप के हैं। इंटेलेक्ट चेक नहीं करना था मेरा, इंटेलिजेंट तो सभी लोग हैं, जो घर वालों को चला लिए हो तो इंटेलिजेंट है ही है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, आर यू मैरिड एंड हैप्पी? सर ये दो क्वेश्चन एक साथ खाए पूछ रहे हैं, या तो आर यू मैरिड पूछ लीजिए। नहीं भाई, आई एम मैरिड एंड आई एम वेरी हैप्पी। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? सर हमारी फैमिली में ना 10 लोग हैं। नजर तो 8 ही आ रहे हैं, उससे 2 कुत्ते जो बंदे हैं वो भी सर फैमिली मेंबर हैं। मैंने कहा अच्छा हुआ कुत्तों को फैमिली मेंबर बोले, फैमिली मेंबर को कुत्ता नहीं बोलती है। अब इनमें बच्चों क्या चॉइस नजर आ रही है? ये स्पेसिफिक भी बोले जाते हैं और आप इन्हें कुछ मायनों में, आई रिपीट बच्चों मेरी बातों पे बहुत ध्यान दिया करिए आप, कुछ मायनों में ओपन एंडेड बोल सकते हैं। बट ओपन एंडेड जो होते हैं इट हैज अ वास्ट एक्सप्लेनेशन, बट यहां पे वास्ट नहीं है, ये वन वर्ड टाइप से, ये वन वर्ड टाइप से है। तीसरा क्या है? आर यू एम्प्लॉयड? कोई बच्चा ये तो नहीं पूछेगा सर पहले क्वेश्चन में जब मैरिड हो गया तो एम्प्लॉयड क्यों पूछ रहे हैं? मैरिड हो गए तो काम तो इन्हें खलियर थोड़ा है। समझ में आ गया? संडे को जाओ कपड़े उतार लाओ, ये सब कर लाओ। मेरे घर वालों ने 2 बार बोला जाओ छत से कपड़ा उतार लाओ, मैं 1-2 कपड़ा बगल वाले की छत पे फेंक दिया। कह रहे एक काम ठीक से नहीं होता है, फिर मना कर, फिर कभी नहीं भेजे मेरे को। समझ में आ गई बात? तो भाई आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक होंगे आपके मल्टीपल चॉइस, उसमें एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स, सिंपल में 2 ऑप्शन और कॉम्प्लेक्स में 4 या 5। इज दैट क्लियर? फिर स्पेसिफिक स्मॉल 1 वर्ड, और ओपन एंडेड में थोड़ी ज्ञानबाजी ज्यादा, इंडिया गॉट टैलेंट। समझ में आ गया? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन समझ गए? स्पेसिफिक Yes, sir. इंफॉर्मेशन क्वेश्चन समझ गए भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओपन एंडेड नजर आ रहा है। हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बी सॉल्व? किल ऑल अबव 21 ईयर्स ऑफ एज। ना रहेंगे लोग ना होगी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। सर ये क्वेश्चन तो ओपन एंडेड था, आपने आंसर स्पेसिफिक दे दिया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बी मेंटेन? सबको गुजरात की फैक्ट्री में भेज के कोचिंग करा दो, गुजराती लोग से बिजनेस करना सीख जाएंगे। व्हाट इज योर मंथली इनकम? ठेंगा हम तुमको बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताएंगे। नहीं 1 वर्ड हो सकता है बट ये तो हम इतना बोल लेना, तो हमने ओपन एंडेड बना दिया इसको। इज दैट क्लियर? समझ में क्या कहने का मतलब? स्पेसिफिक हो सकते हैं जो शॉर्ट आंसर होंगे, ओपन एंडेड भी स्पेसिफिक होंगे जो लॉन्ग। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ओपन एंडेड में स्पेसिफिक हैविंग शॉर्ट आंसर्स एंड नॉन स्पेसिफिक हैविंग लॉन्ग आंसर्स। मैं अगर किताब लिखता तो मैं ऐसे लिखता। ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? तो आप जो अपना क्वेश्चन बनाए वो कैसा भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन गया तेल लेने, आप अपने एग्जाम के पेपर पे आ जाइए। 20 नंबर का 80 में से या 25% 1/4 यू गेट एमसीक्यूज दीज डेज। क्यों एमसीक्यू मिलता है? क्योंकि भाई इतना डिस्ट्रैक्शन होने के साथ एक चीज हमारे सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम को नजर आई कि बच्चों का ज्ञान तो बढ़ गया है बट लिखने की कैपेसिटी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? आलसी हो गए हैं, खाना चबाने के लिए भी आदमी रखा हुआ है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया? हम क्लास 3 में शायद पढ़ते थे और टाई की नॉट ठीक से बांधनी नहीं आती थी। अभी एक दिन मेरी डॉटर ने मेरे से बोला पापा मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई, जरा हेल्प कर दोगे क्या मेरी? मैंने कहा कंफ्यूज का मतलब क्या होता है? क्या रहने दो मम्मी से पूछ लूंगी। मतलब मैं थोड़ा उसको इरिटेट करता रहता हूँ जैसे आप लोग को। अब क्लास खत्म में मैं किसको इरिटेट करूं? वही इकलौती बचती है और तो मेरी हिम्मत नहीं किसी को इरिटेट करने की। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब आज बच्चे कम उम्र में भी ज्ञान बहुत
ज्यादा। आपके पापा आपको किसी चीज के लिए मना कर दें और बोले अभी बजट नहीं है, हाँ इनका बजट नहीं है। अभी मम्मी बोल दे तनिष जाना है तो बजट आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि मोबाइल फोन ले दो, iPhone 22, बजट नहीं है मेरा। हमारे जमाने में क्या इतनी हिम्मत होती थी? क्या आपके पापा में दादा दादी नाना से आवाज निकलती है? नहीं सर, वो डरपोक टाइप के हैं सर, क्योंकि उन्होंने बॉर्नवीटा नहीं खाया और आपने बॉर्नवीटा खाया हुआ है। इज दैट हमारी और उनकी परवरिश चप्पल से हुई है और आपकी बॉर्नवीटा से हुई है। समझ में आ गई बात बच्चों? नहीं समझ में आई? चलिए, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। कभी कभी ये नेटवर्क नहीं समझ में आता, कभी कभी इंटरनेट नहीं समझ में आता, तो एक बच्चों को मैसेज कर लेता हूं मैं कि भाई ये कैसे चलेगा, बिकॉज दिस जनरेशन, योर जनरेशन इज मोर एजुकेटेड ऑन दिस। खोपड़े में बात गई तो हम अपने पेरेंट्स से बेटर थे, आप हमसे बेटर हैं, और आपके आगे वाले 100 गुना बेटर होंगे। अपनी बेइज्जती नहीं कराए कोई भी। चलिए, समझ गए बच्चों इन बातों को? समझ गए? ओयो का नाम सुना बच्चों? ओयो, जिस इंसान ने इसको स्टार्ट किया था, इनका अपना एक भी होटल नहीं है, सब किराए पे लेते हैं। उसकी उम्र पता है कितनी थी बच्चों? हार्डली 20-22 साल। 20-22 साल का इंसान क्या बन गया? CEO। और हमारी जनरेशन में इंसान रिटायर होने तक शायद CEO बनता था। क्यों? लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बढ़ गया, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बढ़ गया। जो चीज हम MBA करते टाइम सोच पाते थे, आज 6ठी और 7वीं का बच्चा यूट्यूबर बना हुआ है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। पिछले साल एक स्टूडेंट ने बोला सर आपका चैनल प्रमोट कर देते हैं हम। मैंने कैसे प्रमोट करोगे सर, आपके चैनल में ज्यादा व्यूज होते नहीं है। मैंने बेटा पढ़ने लिखने वालों के लिए है। समझ में आ गया? तो कह रहा है सर आपके पास क्या आइडिया है? मैंने कहा तुम अपनी फेल मार्कशीट देना, मैं लगा दूंगा, प्रमोट हो जाएगा चैनल। आज तक मार्कशीट आई नहीं मेरे पास। इज दैट क्लियर? तो भाई समझ में आ गया क्वेश्चन है? चलिए, तो क्लोज एंडेड ओपन एंडेड में किसी को कोई समस्या? अनुष्का जी, पूर्व जी, स्नेह जी, कोई समस्या? No, नो सर। पक्का? कंफर्म? यस सर। दो दोस्त बात कर रहे थे घर के बाहर खड़े हुए। एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर आया था। एक दोस्त अपनी मम्मी को कह रहा है मम्मी आ रहे हैं। मम्मी पूछे कहाँ जा रहे हो? कह रहा आ रहे हैं। अरे मम्मी कह रही कहाँ जा रहे हो? कह रहा आ रहे हैं। तो क्वेश्चन मम्मी का क्या था? ओपन एंडेड। जवाब उस दलितर का क्या था? क्लोज एंडेड। बात समझ में आई कि नहीं आई? मम्मी ने 100 रुपए दिए और पूछा कितने खर्च हुए? सब खर्च हो गए। क्लोज एंडेड। कितने खर्च हुए के साथ आप उपन्यास बाजी चालू कर दिए, इतना यहाँ, इतना यहाँ, इतना यहाँ खर्च हुआ। इट इज कॉल्ड एज ओपन एंडेड। तो आपके एग्जाम के पेपर में जो 20 नंबर का MCQ आता है वो क्लोज एंडेड है। उसके अलावा 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 5 के अब नहीं आएंगे, अब 2, 3, 4, 6 आएगा। ओके, 5 में मार्किंग नहीं हो पाती। पहले तो 8 नंबर और 10 नंबर भी आता था ऐसे CBSE में, अब वो भी खत्म हो गया है। 10 नंबर में 2-3 पार्ट्स कर देते हैं। तो उसमें छोटे वाले हो गए वो भी ओपन एंडेड, और जो बड़े वाले हैं वो भी ओपन एंडेड। छोटे वाले हो गए किस तरह के? स्पेसिफिक, और बड़े वाले प्रॉपरली ओपन एंडेड। समझ में आ गया? क्वेश्चन की टेक्निक स्कूल के लेवल के, यूनिवर्सिटी के लेवल के क्वेश्चन पेपर में भी काम आती है। चला जाएगा बच्चों? चलिए, तीसरा पॉइंट लिखें सब लोग। यू शुड बी वेरी 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 केयरफुल चिल्ड्रन in deciding what should be the number of questions। कम से कम हो बच्चों या ज्यादा? कम से कम। मान लीजिए मैं 500 क्वेश्चन का एक MCQ बना के आपको दे दूं, आप उसको ज्यादा इंटरेस्ट से करेंगे या 20-20 क्वेश्चन के 25 MCQ पेपर? हाँ सर, 500 देखने में तो समझ जाते मैं औकात ही नहीं इसको करने की। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, क्वेश्चंस एकदम सिंपल होने चाहिए एंड शॉर्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा तो व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम चिल्ड्रन? वो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डिविएट कर जाएगी एक्चुअल ऑब्जेक्टिव से। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। Yes, sir. चिल्ड्रन, सर समझ गए सर, हिंदुस्तान का है ये। अवॉइड क्वेश्चंस दैट रिक्वायर व्हाट? कैलकुलेशन। एक बार एक बच्चे से मैंने पूछा ऐसा क्यों? कह रहा सर नहीं तो साथ में कैलकुलेटर भी देना पड़ेगा। मैंने कहा बहल के बहले हैं लोग एकदम से। वाई अवॉइड कैलकुलेशन चिल्ड्रन? क्योंकि सब लोग कैलकुलेशन करने में हमारी आपकी तरह तेज नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? और आप अगर लोगों से उनकी कमाई वगैरह पूछने लग जाएंगे तो क्या वो बताएंगे आपको? नो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक बच्चे ने क्वेश्चनेयर बनाया, आर यू मैरिड, और नीचे लिख रहा हाउ मेनी वाइफ्स यू हैव। अरे हाउ मेनी चिल्ड्रन पूछो, पूरा हाउ मेनी वाइफ्स यू हैव। समझ में आ गया? चलिए, चले आगे बच्चों। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अवॉइड क्वेश्चंस यूजिंग डबल negatives. Don't you think that smoking should be avoided in public areas? तो avoided भी एक तरह का नेगेटिव है और don't भी, समझ में आ गया? Which of the following is a color? तो आसान है। Which of the following is not a color but a fruit? समझ में आ गया? तो ये which of the following is not true, which of the following is false, ऐसे पूछ लो भैया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अगर पूछ लोगे तो बच्चा आंसर कर लेगा, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछोगे तो थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन में डबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए 5th तक कॉपी कर लिया सबने? चलिए 7th, नो पर्सनल क्वेश्चंस। तो क्या सर पब्लिक वाले क्वेश्चन पूछे? क्या लिखे उसमें? जरा पड़ोसी से पूछ के बताओ उसकी शादी हुई कि नहीं है। पर्सनल क्वेश्चंस का मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चंस ना पूछे जाएं जो रिस्पोंडेंट्स की इज्जत और सेंटिमेंट्स के साथ जुड़े ना हो, खिलवाड़ करें। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमारे रिस्पोंडेंट्स क्या हो जाएंगे? इरिटेट हो जाएंगे। खोपड़े में बात गई पक्का। जैसे कभी कभी हिंदुस्तानी घरों में जब शादियां हो जाती हैं और बहू नई नवेली होती है, सासू माँ बोल देती हैं यही सिखाया तेरी माँ ने। बहू क्या बोलती? चुप बुढ़िया, हे भगवान, हाय राम, ये सिखाया तेरी माँ ने? ये सौरभ सर ने सिखाया था। मम्मी वाला भी बताया नहीं हम आपको। मम्मी बोली थी कि सास कुछ बोले गर्दन काट देना उसकी, चाकू बगल में है। सासू माँ के लिए नहीं बेटिया ऐसी क्या बात है, तुम तो बुरा मान गई। अरे हम नौकरानी को बोल रहे थे। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब अगर आप किसी से कोई पर्सनल क्वेश्चंस करेंगे तो उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी और वो आपको सही जवाब नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? तो पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। एनी डाउट्स? अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन, ये क्या होता है सर? अब आप कहेंगे सर हमें क्या इतना बड़ा एग्जाम में लिखने को आएगा आंसर? 99% कभी नहीं आएगा, 99% कभी नहीं आएगा। बट ये जरूर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रिकॉशन व्हाइल मेकिंग अ क्वेश्चनायर। तो 3 पॉइंट तो इसी के आएंगे, एक कुछ और आएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिकॉशन व्हाइल मेकिंग अ क्वेश्चनायर? 3 ये वाले होंगे, डी में लिखा होगा ऑल ऑफ दीज, तो आपका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन शुड नॉट बी अ लीडिंग क्वेश्चन विच गिव्स अ क्लू अबाउट हाउ द रिस्पोंडेंट शुड आंसर। सर मतलब बचपन में आपकी मम्मी ने आपको एक चीज सिखाई थी, बेटा इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन में जब भी स्टार्ट करना हो ना, थोड़ी चीज तो क्वेश्चन से उठा लो। समझ में आ गया? फिर बिकॉज वगैरह लिख के स्टार्ट कर दो। बच्चे के नंबर कट गए, ये बिकॉज ऐसे लिखा था। मम्मी ने कॉपी देख ली, वहीं सूतना चालू, जेनजी बना हुआ है। जेनजी जानते हैं ना? ये एक नया अमेरिकन शब्द पिछले 5 साल से आ गया है। वो जाहिल गवार उल्लू गधे जो अंग्रेजी की बैंड बजाए हुए हैं, शेक्सपियर की आत्मा को कब्र से निकलने में मजबूर कर रहे हैं, इन लोगों को जेनजी बोला जाता है। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए भाई, तो ऐसा प्रश्न कभी ना दीजिए जिसको आंसर करने के लिए पीछे के किसी क्वेश्चन से हेल्प मिल जाए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा जाए इकोनॉमिक्स में, इंडियन करेंसी नोट्स बेयर्स द सिग्नेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सौरभ सर, फिनेंस सेक्रेटरी, समझ में गया, एंड गवर्नर आरबीआई। इज दैट क्लियर? अब 1 रुपए का नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए, अभी है उसकी भी क्लास एक। इज दैट क्लियर? बट उसके अलावा जितने नोट इंडिया में चलते हैं किसका साइन होता है? मेरा, मतलब आरबीआई गवर्नर का। पहले मेरा होता था तो मैंने बोला नहीं भाई आरबीआई गवर्नर का कराइए। मान लीजिए साइन कभी मिसमैच हो गया, पढ़ाता रहता हूँ लिखता रहता हूँ तो फ्लो बदल सकता है, तो मोदी जी का ठीक जैसी आपकी इच्छा प्रभु। तो अब यहाँ पे आपने आरबीआई गवर्नर लिख दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, हु हेड्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ साइनिंग द करेंसी नोट्स? अगला इसका आंसर फिर क्या है? आरबीआई गवर्नर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ऐसे क्वेश्चन कभी ना हो जहां पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 3 में मिल जाए या 6, 7, 8 में मिल जाए। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे कि आप वहां से आंसर इसका उठा के इसमें कर दो, इसका मतलब क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने वाला डपोड़ संघ था।
समझ में आ गई बात? चलिए, ये तो सबको समझ में आ गया। आपके कितने बच्चे हैं? 3 लाइन के बाद क्वेश्चन है, आर यू मैरिड? तो क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इट विल बी इलॉजिकल टू आस्क अ मैन हिज इनकम बिफोर आस्किंग वेदर ही इज एम्प्लॉयड और नॉट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज योर इनकम? क्वेश्चन नंबर 8, यू आर एम्प्लॉयड और नॉट। समझ या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, नॉट विलिंग टू वर्क, वॉज किक्ड आउट, वगैरह वगैरह। समझ गए बच्चों? 10th, क्वेश्चंस का प्रॉपर डिवीजन एंड सब डिविजन होना चाहिए। मतलब अगर हमने क्वेश्चंस को कुछ सेक्शंस में बांटा है और पहले हम आपका सेक्शन ए फैमिली प्रोफाइल जान रहे हैं, फिर सेक्शन बी इनकम प्रोफाइल जान रहे हैं, सेक्शन सी आपका सोशल स्टेटस जान रहे हैं, तो सोशल स्टेटस वाले सारे क्वेश्चन सेक्शन सी में होने चाहिए, फैमिली प्रोफाइल वाले सेक्शन ए में। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा, आपने मैथ्स का पेपर शायद दिया होगा, तो एक पोर्शन अलजेब्रा का होता होगा, एक ज्योमेट्री का और एक अर्थमेटिक का। साइंस का जैसे पेपर सीबीएसई का होता है, तो स्कूल में तो सेक्शन ए फिजिक्स, सेक्शन बी केमिस्ट्री और सेक्शन सी बायोलॉजी। बट बोर्ड में ऐसा कोई भी दलिद्र कहीं पे भी घुसाता है, क्योंकि उनको जंबल अप करना पड़ता है। बट इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर सेक्शन ए में तो वो होता है इंडिया गॉट टैलेंट, कॉम्पोजिशन, अरे इसका तो आंसर आ ही जाएगा या इसी का बस आ पाएगा। फिर सेक्शन बी में नॉवल वगैरह चली जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे भी वही चीज है। 11th, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द इंफॉर्मेंट्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात, कुछ इंस्ट्रक्शंस तो कहां कवर हो जाएंगे? कवरिंग लेटर में। और जो स्पेसिफिक होंगे वो कहां कवर होंगे? क्वेश्चनायर में इटसेल्फ। लॉन्ग लिव छवि जी, समझ में आ गया? तो आपने मेरा गूगल फॉर्म देखा होगा, मेरा क्वेश्चन पेपर भी पीडीएफ वाला एमसीक्यू देखा होगा। बस बहुत जल्दी और बनने लग जाएंगे, परेशान मत होइए। आप सोचोगे सब मर गए क्या क्वेश्चन पेपर बनाने वाले? नहीं नहीं, बनेंगे बनेंगे। तो ऊपर एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, इसको डाउनलोड करें, क्वेश्चन अपनी कॉपी में ऑप्शन लिख दें, फिर गूगल फॉर्म सबमिट करें, मार्क्स आए, पापा में दिखाएं, मार्क आने के लिए तैयार हो जाएं। इज दैट क्लियर? तो ये इंस्ट्रक्शन अगर आप नहीं देंगे तो जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंट होगा, सॉरी रिस्पॉन्डेंट होगा, क्या वो उसे सही से भर पाएगा? नो। क्या सही एड्रेस ना देने पे वो सही जगह मेल कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। समझे बात को? कभी कभी चेक कर लीजिए जो रिस्पॉन्डेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है वो किस लेवल तक ठीक है। वो एक क्वेश्चन है, हमने रिसर्च किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें था ना, हाउ फ्रीक्वेंटली यू गो आउट। वीकली में थ्राइस कर रहे हैं और मंथली में वंस लिख रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे Yes, sir. मैंने कहा अगले टर्न पे चेक होगा। एक बच्चा कह रहा है सर कॉपी लानी भूल गए। फिर बोला अच्छा जाओ कॉपी लेके आओ, एकदम बढ़िया टनाटन 50 रुपए की नई कॉपी ले आया खरीद के। मैंने कहा होमवर्क? सर इसी में किया था, पता नहीं पेज कहाँ फट गया। कॉपी के पीछे लिखा था 164 पेज, गिने 166 पहले थे, होमवर्क कहीं नहीं था। सर वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी केबीसी से मिली थी ना, इसमें 200 पेज थे, बाकी हमारे कॉपी चोरी हो गई। चोरी हो सकती है कॉपी? बिल्कुल नहीं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन। समझे इस बात को? चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, क्या करें? कैटरीना कैफ जी की फोटो लगा दें? बताइए। या राजकुमार राव जी की फोटो लगा दें? या मेरी उल्टी फोटो लगा दें? क्योंकि वैसे तो मैं अनअट्रैक्टिव हूँ, सीधी उल्टी फोटो लग जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएंगे। उल्टी फोटो मतलब सर ने होमवर्क देना बंद कर दिया, इसका गैजेट छप गया, हाई कोर्ट से ऑर्डर पास हो गया। तो क्वेश्चन अट्रैक्टिव कैसे होगा भाई? पेपर की प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह लेजिबल होना चाहिए, पेपर फॉन्ट साइज ऐसा हो कि लोगों को नजर आए। और सबसे पहले क्वेश्चन आयर पब्लिक डोमेन में देने से पहले आप करा लीजिए उस क्वेश्चनायर का पायलट सर्वे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात, पायलट सर्वे एक अलग चीज होता है, क्वेश्चनायर का पायलट सर्वे एक अलग चीज है। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में क्या? क्वेश्चनायर आपने बनाया, किस लिए बनाया भाई? आपको रिसर्च करनी है कि अगर हम एमसीक्यू सिस्टम एग्जामिनेशन में बढ़ा दें तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्किल्स पे क्या डिफरेंस आएगा। आप 5 लाख बच्चों के ऊपर ये रिसर्च करना चाहते हैं, कितने में? तो पहले आप 100 बच्चों पे रिसर्च कर लीजिए क्वेश्चन आयर से। ये क्या हो गया? क्वेश्चन आयर का पायलट सर्वे या क्वेश्चन आयर का प्री टेस्टिंग।
तो सर हम बोल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनायर का पायलट सर्वे? नहीं बच्चों, ये गलत शब्द है। पायलट सर्वे एक्चुअल चीजों को लॉन्च करने के बाद स्मॉल डोमेन में किया जाता है। सर मतलब अभी 5G टेक्नोलॉजी आ गई, करेक्ट चिल्ड्रन? रिलायंस वालों ने, एयरटेल वालों ने अपने मोस्ट क्राउडेड एरियाज में टावर लगा दिए और देखा कि इन टावर्स पे जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, सिमेंस, नोकिया, AT&T, एरिक्सन, सोनी, इन लोगों से वो बड़े बड़े गोल गोल डब्बे आते हैं ना सिग्नल डिवाइसेस, वो खरीदे गए और इनको लगाते हैं और देखते हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। अगर ये सही काम करेंगे फिर आगे इन्हीं कंपनी से और सिग्नलिंग डिवाइसेस खरीदेंगे। तो क्या कर रहे हैं, 2-3-10 एंटेना लगाकर पायलट सर्वे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पायलट सर्वे। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो यही करेंगे, नहीं तो दूसरा सिग्नल खरीदेंगे, मतलब डिवाइस खरीदेंगे। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया। बट क्वेश्चन आयर का पायलट सर्वे नहीं होता, पायलट सर्वे एक्चुअल काम का होता है। क्वेश्चन आयर के पायलट सर्वे को क्या नाम देते हैं? प्री टेस्टिंग। जैसे चाय पीनी है, खानी नहीं। केक सर गर्मी से मेल्ट हो गया, हम इसको भी पिएंगे, तो चाय मेल्ट हो जाए, खाना ही बोला जाएगा। और बंगाली अगर है, चाय खोबे, MS धोनी पिक्चर में था ना, समझ में आ गया? चलिए, तो क्वेश्चन आयर का प्री टेस्टिंग होता है और एक्चुअल वर्क टू बी डन इन अ लार्जर डोमेन, बट टू बी एनालाइज्ड वेदर इट वुड वर्क और नॉट, तो इन अ स्मॉलर डोमेन व्हाट वी डू? पायलट सर्वे। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? पक्का? जैसे कुछ लोग चाय का कप लेके बेकरी शॉप चले जाते हैं, इतने दलिद्र और गिरे हुए टाइप के होते हैं, 2-4 बिस्किट, सॉरी 2-4 बिस्कुट, कुछ लोग बिस्किट नहीं समझ पाएंगे ना, 2-4 बिस्किट या बिस्कुट खा लेंगे, डकार ले लेंगे, कहेंगे हमारा हो गया, अब कल आएंगे। शॉपकीपर सोच रहा था ये दलिद्र क्या कर रहे थे? पायलट सर्वे। खाएंगे 2-4 बिस्किट, सॉरी बिस्कुट, और बाद में ऑर्डर प्लेस करेंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो सारे 14 पॉइंट समझ में आ गए। तो जब भी क्वेश्चन आयर बनाए इन बातों का जिक्र करें। अपूर्व जी, अनुष्का जी, स्नेहा जी, कोई क्वेरी? नो सर। सर नो सर। तो अब आप लोग एक नया क्वेश्चन बनाइएगा उसी ड्रेसिंग हैबिट्स पे, और कोशिश करके 4-4 MCQs मतलब चॉइसेस तो दीजिएगा। कुछ आलसी टाइप के थे, 2 ही 2.5 में निपटा दिए। इज दैट क्लियर? चलिए, अरे मिनिमम 15 क्वेश्चन तो इज्जत रखने के लिए रख ही दीजिएगा शाश्वत भाई। समझ में आ गया? ऑनलाइन क्लास के ऊपर बना लीजिएगा, मतलब कंज्यूमर्स ऑनलाइन क्लास प्रेफरेंस या स्टूडेंट्स क्लास प्रेफरेंसेस। हाँ चलिए, इसके ऊपर बनाइएगा। व्हाट? स्टूडेंट्स क्लास प्रेफरेंस। समझ में आ गया? You prefer to do online class, offline class, hybrid class, none of these. समझ में आ गया? During online class, you will lay down on the bed or sit on the chair, use table. समझ में आ गई बात? और place your dummy in front of the camera. टीचर ऐसे बैठे हुए हैं फोटो लगा के, और टीचर कह रहे तो नेटवर्क नहीं आ रहा। चलिए भाई, चले आगे बच्चों, समझ में आ गया सबको? चलिए, यस सर। कॉपी ओपन कर लें सब लोग और लिख लें सेंसेस एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। ये क्या होता है सर? आप लोगों ने रामायण जरूर देखा होगा, देखा था बच्चों? और राम जी के बारे में भी सुना होगा, सुना था? और रावण जी ने सीता जी क्या कर लिया था? किडनैप कर लिया था। दुनिया की सबसे पहली किडनैपिंग रावण ने की थी। अगर उस समय IPC होता, रावण तो गयो, उस समय IPC नहीं था। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? और राम जी जब वन में ट्रेवल कर रहे थे तो उनको एक आंटी मिली थी जिन्होंने उनके लिए बेर खरीदे थे। हाँ, उन्होंने मेरे को बुलाया, कह रही मेरे पास बेर हैं कुछ क्वांटिटी में। मैंने कहा और कितने हैं बताइए? कह रही 100 पीस हैं। तो मैंने कहा लाइए दीजिए, इसमें से 10 पीस टेस्ट कर लेते हैं, अगर ये मीठे होंगे तो मान लिया जाएगा बाकी के 90 भी मीठे हैं। वो बुढ़िया मानी नहीं मेरी बात और कह रही नहीं, मैं सारे बेर खाऊंगी थोड़े थोड़े और राम जी को खिलाऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती सैंपलिंग टेक्निक पे, मैं विश्वास करती हूं सेंसेस। समझ में आ गया? तो पहला सेंसेस दुनिया में किसने किया था बच्चों? शबरी ने किया था। अब एग्जाम में MCQ में टीचर को नहीं आता इतना तो नहीं पूछ पाते वो लोग, खोपड़े में बात गई, नहीं समझे? तो पहले मोटिवेटर कौन थे इस दुनिया में? कृष्ण जी थे, जिन्होंने किसको मोटिवेट किया था? हाँ, और कृष्ण जी को किसने मोटिवेट किया था? मैंने।
पूरी भगवत गीता डिक्टेट की थी मैंने उनको। समझ में आ गई बात? मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लीजिएगा। पता लगा लोग अपने कर्म सुधारने के लिए मेरे पास आ जाए, फिर भद्दड़ मच जाए, बाबा जी क्या लोग मर आ जाए, फिर मैं जेल में चला जाऊं। चलिए, तो बच्चों सेंसेस और सैंपलिंग का मतलब समझ गए सब लोग? सेंसेस और सैंपलिंग का मतलब समझ गए? चलिए, तो जब हम एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करें और हम हर एलिमेंट को लें, सर हर एलिमेंट का मतलब ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात पे, अब गलतियां स्टार्ट होने वाली हैं, और अगर इस गलती को आज ना सुधारा गया ये ग्रेजुएशन तक चलेगी। इंडिया की आबादी कितनी है बच्चों? लगभग 141 करोड़। मैं मान लेता हूं कि आपकी कॉलोनी में इसमें से लगभग 4000 लोग रहते हैं। कितने? 4000। और आपको एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट कंपनी का सर्वे करना है कि कितने लोग इस टूथपेस्ट को कैसा समझते हैं। लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अपनी कॉलोनी में हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर कॉलोनी चिल्ड्रन? हाउ मेनी पीपल आर देयर? 4000। अगर आपके पास पैसे हैं, लोग हैं, समय है, तो आप पूरे 4000 लोगों का सर्वे करेंगे, यस और नो? ये 4000 लोग बोले जाएंगे स्टैटिस्टिक्स की भाषा में व्हाट? पॉपुलेशन या यूनिवर्स। क्या बोले जाएंगे? पॉपुलेशन या यूनिवर्स। कृपया करके देश की आबादी को स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन ना समझा जाए। खोपड़े में बात गई? तो पॉपुलेशन का मतलब होता है ऑल पीपल ऑन हुम अ पर्टिकुलर इंक्वायरी इज टू बी कंडक्टेड। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया? बट अगर आपके पास पैसे नहीं है बच्चों, शर्माने की बात नहीं है, आप 400 लोग के ऊपर सर्वे करिए बस, जो इनका डिटेल्ड डेटा मिलेगा, मान लीजिएगा बाकी 3600 का भी वही है। इसको बोलते हैं सैंपलिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं? सैंपलिंग टेक्निक। कुछ मत होइए, सैंपलिंग 5-6 तरीके की होती है। इज दैट क्लियर? और सैंपलिंग टेक्निक मैथ्स के प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है चिल्ड्रन। लॉजिक समझ में आ गया? पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज सेंसस? पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज सैंपलिंग? पक्का? तो क्लास में टीचर एक एक को पूछ रहा है, भाई समझ में आया, समझ में आया, समझ में नहीं आया, जैसे मैं करता हूं, तो आई डू व्हाट? सेंसेस। 2-4 से पूछ लो, अगर वो बोले समझ में आ गया तो मान लेंगे कि सबको आ गया, अगर वो बोले नहीं आया तो मान लेंगे कि नहीं आया। 4 में अगर 3 बोले समझ में आ गया तो एक बार लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट कर दो। नहीं समझे बात को? निकल पड़ते हैं रात को, फिर कहते हैं अंधेरा अंधेरा अंधेरा। समझ में आ गई भाई बात? झटपट कॉपीफाई कर लें एग्जाम्पल को। तो भाई कहां पे हम सो कॉल्ड इस मेथड को यूज कर सकते हैं? फीचर्स लिख दीजिए। इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, पहला पॉइंट। सेकंड, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स होने चाहिए। थर्ड, जब आपको डेमोग्राफिक डेटा चाहिए, ये कौन सा डेटा होता है सर? बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी, वर्कफोर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने खूसट, कितने बुढ़े, कितने बच्चे, इस तरह का जब डेटा आपको चाहिए तो आप क्या करते हैं बच्चों? सेंसस। और ये डेटा कौन कलेक्ट करता है? 0 मिलेगा एग्जाम में लिख के आएंगे तो। रजिस्ट्रार जनरल सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, ये आपके घर डेटा कलेक्ट करने आएगा। लोग तो बेइज्जती करने में कोई लिमिट ही नहीं छोड़ते हैं। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ गया ना? चलिए, प्रिंसिपल का नाम अगर पप्पू है तो इसका मतलब वो नहीं, वो ऐसे ही है। प्रिंसिपल एक पोस्ट है भाई, इज्जतदार पोस्ट। चलिए, लिख लिया सबने? डन दिस? बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। पहला पॉइंट लिख चुके हैं? तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में लेटेस्ट सेंसस होना था 2021 में, कोविड की वजह से हो नहीं पाया। लास्ट कब हुआ था? 2000। पहला कब हुआ था, कोई बता सकता है? पहला कब हुआ था? नहीं, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले, यहाँ पे लिखा होगा शायद 1821, जहां तक मेरे को याद है शायद हुआ था पहला, 1821। अरे पॉपुलेशन सेंसस। और इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार ये शायद 1951 में हुआ था, इंडिपेंडेंट इंडिया में। 47 या 51 में, फिर हर 10 साल में होता था। लास्ट 11 में हुआ था, 21 में हुआ नहीं।
और ये जो बच्चों लिखा है ना 21 में नहीं हुआ, ये झूठ है कोविड की वजह से। इसमें बहुत डिपार्टमेंट्स की चाल है, इस वजह से नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये हो जाता, काफी ढेर सारे लोग गरीब निकल आते, फिर सरकार को उन गरीबों को पेट भरने के लिए व्यवस्थाएं ज्यादा करनी पड़ती, जो कि थी नहीं। समझ में आ गया? डन दिस क्या? अगला चालू तो करना था इनको, पता नहीं, न्यूज आती रहती है, 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा। डन चलन? सेकंड थर्ड पॉइंट लिख लिया। चलिए, तो 2011 के हिसाब से कितने लोग थे हमारे देश में? 121 करोड़, जिसमें से 62 करोड़ मेल्स और 58 करोड़ फीमेल्स। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना। पॉपुलेशन बच्चों चाइना की ज्यादा है, बट पॉपुलेशन का जो बढ़ने का स्पीड है वो इंडिया में ज्यादा है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? चलिए झटपट लिख लें इसको, वेरी क्विक एंड फास्ट। मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड, मैंने ऑलरेडी फीचर्स में आपको ये बातें कवर कर ली हैं। अगर बहुत इन डेप्थ और इंटेंसिव स्टडी चाहिए तो सेंसस मेथड, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और डेटा रिलायबल चाहिए तो सेंसस मेथड। सच्चाई बताऊं बच्चों आपको, गांव वगैरह में तो लोग बड़े जागरूक हैं, अगर उनका डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ तो जाके वार्ड ऑफिसर से कंप्लेन कर देते हैं। समझ में आ गया? शहर में लोग कहते हैं भाड़ में जा, मरे जाके हमसे क्या मतलब। तो शहर की जो डेटा कलेक्ट करने वाली आंटी है ना, वो भी बहुत चतुर टाइप की है। वो 50 में से 15 घर जाएंगी और बाकी इंडिया गॉट टैलेंट। जैसे बच्चा शॉर्ट आंसर को एग्जाम में लॉन्ग आंसर लिख देता है, 4 लाइन लिखा फिर एक रिपीट मार दिया, 2 क्वेश्चन भी बीच में कॉपी कर दिया, फिर कुछ कुछ होता है कि स्टोरी हो गई, टीचर कह रहा बहुत ढेर सारा आंसर लिखा है, बट अगर पढ़ के कॉपी चेक होगी फेल हो गया बच्चा। सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड, जहां पे हमारा सो कॉल्ड डेटा होमोजीनियस ना होके हेट्रोजीनियस हो। व्हाट? हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो भाई घर घर जाना पड़ेगा। बट अगर हर घर की वही कहानी है, 99% घरों में 10 लोग रहते हैं, जिसमें से 2 अनएम्प्लॉयड हैं, 4 बच्चे हैं, समझ में आ गया, 5 की शादी हो चुकी है, तो भैया 100 में से 10 घर का डेटा ले लो, बाकी यही रिपीट मार देना। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को एक पोर्टल बनाना चाहिए और इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए उसका, और सब लोग अपनी फैमिली का डेटा खुद ही भर दें। क्या कोई समस्या आएगी? और वो परफेक्ट सो कॉल्ड हो जाएगा। बट पॉसिबल क्यों नहीं है इंडिया में? बिकॉज 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स वेयर? विलेज, जहां पे प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस भी बहुत अच्छा नहीं है, तो हो सकता है ठीक ठाक डेटा रिकवर ना हो पाए। समझ गए बात को भाई? कॉपीड ऑल द मेरिट्स चिल्ड्रन? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, खतरे की घंटी, डीमेरिट्स। अब भाई जब इंटेंसिव स्टडी करनी है, ज्यादा एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी चाहिए, तो पैसे भी थोड़े ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, मैन पावर भी आपको और ज्यादा चाहिए, और उन जगहों पे ये डेटा एप्लीकेबल ही नहीं है जहां पे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ में आया? सो अगर आपने यहां पे इस तरह का सर्वे कर लिया बच्चों, तो डेटा मिलेगा जरूर, बट सही डेटा नहीं है। गॉट इट? तो आज की सेवाएं बच्चों यहीं समाप्त होती हैं। अगले प्रसारण में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड आईडी फॉर आईसी स्टूडेंट्स। बीच बीच में आपको चखाते रहेंगे स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट थोड़ा सा।